फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसमें जो शुरुआत है वो हम करेंगे कि जो इक्वेशंस हैं उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है उनकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और फिर आगे अपन इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर है उनमें अपन कुछ अदर जो और मेथड है इनको सॉल्व करने के उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो मैंने एक लिया हुआ है बुक से। ठीक है, तो उसको मैं ग्राफिकली आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन है और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट एंड सॉल्व दैम ग्राफिकली। देखो, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन का कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि अगर इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकल रहा है, मतलब इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन है, तो हम बोलेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करके बताना है कि सिस्टम ऑफ ये कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसको हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एक एक बार लेकर इनके कुछ सॉल्यूशन पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे देखिए, पहले करते हैं बाय इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 को मैंने लिया। अब इसमें क्या करेंगे, मैं किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लूँगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 3y = 6 - x, y = 6 - x/3। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो y को है वो x के टर्म में लिख लिया है। ठीक है, सबसे पहला काम है आपको कि किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने मन से कोई भी रैंडम वैल्यू x की लूँगा। यहाँ पे जब मैं इस इक्वेशन में जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे y की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, वैल्यू आप ऐसी लें ताकि जो पूरा ये एक्सप्रेशन जब सॉल्व हो तो अपन को थोड़ा एक इजी नंबर मिले, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर ना मिल जाए, तो आप थोड़ा सोच के यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या रखता हूँ यहाँ पे, इसके लिए मैं एक टेबल फॉर्म करूँगा। ठीक है, जो टेबल इस तरीके की होगी जिसमें मैं उन वैल्यूज़ को रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लूँगा x और यहाँ पे ले लूँगा y, और मैं सिर्फ दो पॉइंट बनाऊँगा, इसको दो कोऑर्डिनेट्स बनाऊँगा इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए x बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ पहले, तो देखिए सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे मैं रफ में सॉल्व करके बताता हूँ। x - 0/3 यानी कि 6/3 यानी कि कितना बन जाएगा 3। तो x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अगर 1 रखोगे x बराबर, तो देखिए ये कितना बन जाएगा, ये 6 - 1 यानी कि 5/3, तो कटने में दिक्कत होगी, तो ऐसा वैल्यू मत लीजिए आप। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे 3 ले लेते हो तो बहुत आसान हो जाएगा, तो 6 - 3 तो कितना हो जाएगा, 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दो वैल्यू आपके पहली वाली इक्वेशंस के आ गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अब लेते हैं बाय इक्वेशन। अब बाय इक्वेशन 2 ले लो, वी गेट, सेम काम आपको इक्वेशन दूसरी वाली इक्वेशन के साथ भी करना है। ठीक है, इसको भी मैं क्या करूँगा, वैल्यूज ट्रांसफ़र करके इसको भी बाय के फॉर्म में बना लूँगा, 2x - 12/3। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें भी आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे इसी तरीके से जिसमें अपन x और y की वैल्यू पुट करेंगे, x y। ठीक है, हाँ चलिए, इसमें भी आप देखो, अगर 0 रखते हो पहले यहाँ पे x बराबर 0 रखते हो तो y बराबर कितना आएगा, 0 रखने पर y बराबर -4 आएगा। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं बार बार कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ, वैसे ही देखिए इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12/3 यानी कि ये -4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई और वैल्यू भी रख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर 3 रखे, 3 × 2 = 6, तो हाँ, तो अगर 3 रखते हो आप यहाँ पे x बराबर, तो 3 × 2 = 6, 6 - 12 यानी कि -6 यानी कि -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट बन गए। क्लियर, अब आपको क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को आपको इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैं पेंसिल से करूँगा। देखिए सबसे पहली लाइन की हम, अब देखिए क्या होगा, इसमें दो इक्वेशन है और देखिए दोनों इक्वेशन की अलग अलग लाइन बनेगी। आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या बनाती है, ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, स्ट्रेट लाइन बनाती है। ठीक है, तो आप जब भी अगर आप लीनियर इक्वेशन को इस पर प्लॉट करोगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं x + 3y = 6 को यहाँ पे प्लॉट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 0 है, तो भाई यहाँ पे होगा x की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 0, तो y बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, 0 और 3, तो अपने पहला पॉइंट यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। ठीक है, 0 और 3, जहाँ पर x क्या है 0 और y कितना 3 है। उसके बाद देखते हैं फिर दूसरा पॉइंट अपना x = 3। ठीक है, और जब x = 3 है तो y = कितना है, 1 है, तो ये इनको यहाँ पे आप मिला दोगे, ये इस तरीके से आ जाएगा, तो ये 3, y आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो इनसे जाती हुई एक लाइन बनाएंगे अपन। ठीक है, तो मैं इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच दूंगा।
ये इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गई लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। ये एक आपकी जो इक्वेशन है कौन सी है, ये x + 3y = 6 की लाइन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन दूसरी वाली लाइन पे। तो दूसरी वाली लाइन में देखिए, अब दूसरी वाली लाइन में वैल्यू कितनी है, x बराबर कितना पहले 0 है और y बराबर कितना -4 है, तो y बराबर -4, यहाँ पे आ जाएगा 0 -4। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो x की वैल्यू है वो 3 है, 3 यहाँ पे रहा, और y की वैल्यू कितनी है -2 है, तो -2 और 3 को अपन मिला देंगे ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे बनेगा 3, -2, ये पॉइंट इधर आएगा। अब इस दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे अपन। इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बना दिया। अब आप देख रहे हो कि दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे काट रही हैं आपस में। ठीक है, तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही क्या होगा, इनका सॉल्यूशन पॉइंट होगा। ठीक है, अब चूंकि ये एक क्या कहते हैं अपन, एक बिल्कुल मेजर्ड ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया ये फिगर, तो वेरिएशन हो सकता है। जब आप इसको बिल्कुल एकदम पर्टिकुलर रियल ग्राफ पेपर बनाओगे तो ये पॉइंट्स एकदम एक जैसे आएंगे, क्योंकि उसमें तो इन पॉइंट्स का अभी अपन को ये भी नहीं पता कि ये जो अपन ने गैप ले रखा है 1 सेंटीमीटर है नहीं, कहीं कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो ये पॉइंट थोड़े इधर उधर खिसक सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन पॉइंट होगा, जो कि एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो भी पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है, डिफरेंट आ सकता है मेरा और बुक में, क्योंकि मैंने अलग पॉइंट्स लिए, यहाँ पे कुछ अलग है, तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा ये आगे आ सकता, ये भी हो सकता था कि ये जो लाइन है पूरी कित पे आ जाती, एक्स एक्सिस पे आ जाती। तो बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका वो एक्चुअली में 6,0 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो किस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। ठीक है, बाकी करने का तरीका इसी तरीके से है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था। सबसे पहले आप क्या कराएंगे, एक एक इक्वेशन को लेके उनकी वैल्यूज़ एक्स और वाई की वैल्यूज़ लेंगे, उन एक्स वाई की वैल्यूज़ को आपको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है और बिल्कुल सही बना होगा। तो जब आप उन लाइन्स को जब उनको ड्रॉ करोगे तो वो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे काटेंगी। अब इस कॉमन पॉइंट का मतलब ये है कि ये इनका सॉल्यूशन पॉइंट है, ये क्या है, इनका सॉल्यूशन पॉइंट है। ठीक है, और ये एक ही पॉइंट पे काट रही, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, सेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें उसमें निकल के आएंगी कि एक्चुअली में यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ओवरलैपिंग लाइंस क्या होती हैं, वो सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ग्राफ पेपर पर किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, ठीक है, ये स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।